ये उस दौर की बात है जब बॉम्बे के राजा ने सालाना 10 पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किराए पर दिया था। उस दौर में भी बॉम्बे का दबदबा था, जो गुजराती वैष्णव संप्रदाय के कपास के व्यापारियों का गढ़ बना। इस हवेली के पास करसन दास अपने मामा के घर रहता है। करसन को बचपन में अपने मामा के घर बॉम्बे भेजा गया ताकि वो पढ़ सके। कुछ ही सालों में करसन अपनी पढ़ाई खत्म करके समाज सुधार के काम करने लगा। करसन की सुधारवादी सोच दादा भाई नौरोजी जैसे सुधारकों से काफी प्रभावित थी। करसन उनके अखबार रास्त गुफ्तार के लिए लेख लिखने लगा। अपने लेख में सामाजिक दूषणों पर सवाल उठा था और आम जनता के साथ साथ बड़े उद्योगपति भी करसन के लिखे हुए लेख पढ़ने लगे। होली का दिन आता है। करसन अपनी मंगेतर किशोरी के पास जाता है। तब किशोरी कहती है कि सबसे पहले जेजे महाराज को रंग लगाया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों के साथ होली खेली जाएगी, और यही सालों से चली आ रही परंपरा है। करसन को ऐसी पुरानी परंपराओं से काफी ऐतराज है। किशोरी कहती है कि अगर उसने जेजे महाराज से पहले किसी और को रंग लगाया तो उसे पाप लगेगा, और फिर वो जेजे के पास चली जाती है। दोस्तों, महाराज जेजे खुद को भगवान का वंशज बताते हैं और खुद भगवान जितना ही श्रृंगार करते हैं। जेजे का असली नाम है यदुनाथ महाराज, जिसके आते ही भक्त जमीन पर लेटकर अपनी हथेली आगे करते हैं ताकि जेजे के पैर जमीन पर न पड़े। अब जेजे भगवान के बाल स्वरूप को रंग लगाते हैं और फिर होली उत्सव के बाद किशोरी पर रंग फेंकते हैं, जिसका मतलब है कि जेजे ने होली की चरण सेवा के लिए किशोरी को चुना है। किशोरी के परिवार वाले भी इस बात से खुश है कि जेजे महाराज ने होली की चरण सेवा के लिए उनकी बेटी को चुना है, क्योंकि उनकी जेजे महाराज में अपार श्रद्धा है। किशोरी को जेजे महाराज के कमरे में बुलाया जाता है। वहीं करसन किशोरी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि किशोरी को जेजे महाराज ने आज की चरण सेवा के लिए चुना है। किशोरी जेजे के शयन कक्ष में जाती है, जहां जेजे महाराज झूले पर बैठा है। किशोरी जेजे के पैर छूती है। तभी करसन किशोरी को ढूंढते हुए उसकी बहन के पास जाता है, जो उसे बताती है कि किशोरी चरण सेवा के लिए जेजे महाराज के पास गई है। ये बात वहां खड़े लोग सुन लेते हैं और वे सीधे जेजे महाराज के शयन कक्ष की ओर जाते हैं, जहां मौजूद गिरधर खवास को वे कहते हैं कि उन्हें महाराज की चरण सेवा के दर्शन करने हैं। खवास कहता है कि 11 रुपये होंगे। व्यापारी अपना हार निकालकर उसे देता है, जिसके बाद खवास व्यापारी और उसके बेटे को चरण सेवा के दर्शन करने के लिए भेजता है। दोस्तों, वास्तव में जेजे महाराज चरण सेवा के नाम पर लड़कियों के साथ काम क्रीड़ा करता है और भक्त लोग उसे भगवान समझते हैं, इसलिए पैसे देकर जेजे की इस लीला के दर्शन करने के लिए आते हैं। तभी शयन कक्ष के दरवाजे पर करसन आता है। खवास उसे रोकता है। करसन कहता है कि अंदर जो लड़की गई है वो उसकी मंगेतर है। खवास कहता है कि फिर तो तुम्हें जरूर चरण सेवा के दर्शन करने चाहिए। वो उसे ऊपर भेज देता है, जहां पहले से ही कई लोग पैसे देकर खिड़की से जेजे महाराज की काम क्रीड़ा के दर्शन कर रहे हैं। करसन ये सब देखकर चौंक जाता है। वो भी खिड़की से नीचे देखता है कि जेजे चरण सेवा के नाम पर किशोरी के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। करसन चिल्लाता हुआ नीचे जाता है। तब खिड़की से देख रहे भक्त कहता है कि तुम्हें चरण सेवा में बाधा डालने का पाप लगेगा, तुम्हें अगले जन्म में कुत्ते का अवतार मिलेगा। करसन उन सभी को वहां से भगा देता है, जिसके बाद जेजे महाराज करसन से कहता है कि ये चरण सेवा है, तुम भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ बैठे हो। वो किशोरी को कहता है कि तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। तब किशोरी करसन से कहती है कि तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अब जेजे करसन से कहता है कि जूठन इस हवेली का प्रसाद होता है और प्रसाद सबको दिया जाता है। करसन कहता है कि उसे किसी की जूठन नहीं चाहिए, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। किशोरी का जेजे महाराज के प्रति पागलपन देखकर करसन टूट जाता है। अगली सुबह किशोरी करसन के पास आती है। वो कहती है